हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्टडी अच्छे से चल रही होगी। हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 8th का सारा सोल्यूशन और हम करते हुए आ चुके थे वर्कशीट नंबर 15 के ऊपर। और इससे रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है वो हो चुका है, अपलोड भी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 15। और इससे पहले अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपको 3rd से लेकर के 8th तक का सारा सोल्यूशन इसके ऊपर मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इसके ए पार्ट में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस एंड राइट व्हाट टाइप दे बिलोंग टू। तो हमने आइडेंटिफाई भी करना है एडवर्ब को और उसके टाइप भी राइट करने हैं। अब जो सा चैप्टर था उसके अंदर दिए हुए थे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, फ्रीक्वेंसी, मोडेलिटी। तो इस तरह से दिए हुए थे। तो वहीं से हमने सारा का सारा थ्योरी को रीड करना है और उसके बाद उसके आंसर दे पाएंगे हम। तो फर्स्ट में जो सा मुझे एडवर्ब दिखाई दिया उसको आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है एक्सट्रीमली के ऊपर, एक्सट्रीमली। और इसका टाइप रहेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। और चैप्टर में दिया हुआ था एडवर्ब ऑफ डिग्री हाउ मच से रिलेटेड है, कि कितना ज़्यादा, जो कि अनकाउंटेबल है। अगर आप एक्सट्रीमली वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ये हाउ मच में आ जाएगा, हाउ मैनी में नहीं आता ये। और सेकंड में जो सा एडवर्ब है वो है नॉइसली, जो क्लासरूम में शोर हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का जवाब मिल जाए तो। थर्ड है इसी तरह से इंडोर। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कहाँ हो रहा है गेम या कहाँ हो या कैसे, जो भी है वो जवाब दिया जाएगा कि इंडोर। इंडोर से रिलेटेड है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। फोर्थ में है व्हेन, कब। जब आप किसी से कब का सवाल पूछते हो तो आंसर में आपको टाइम ही मिलता है, कि टाइम दे दिया जाता है आंसर में, या फिर किसी डे का नाम दे दिया जाता है, तो बस एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। फिफ्थ में है सेल्डम, ये होता है कभी कभार। तो ये फ्रीक्वेंसी बताई गई कि कितनी बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। ओफन भी आ जाता है, सेल्डम आ जाता है, रेयरली, इस तरह के वर्ड इसके अंदर आते हैं। सिक्स में है कम्प्लीटली। अब ये कम्प्लीटली है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये रहेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। और लास्ट वाले में रहेगा आपका मोडेलिटी। ये होता है आपका एक फीलिंग से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड, जो आपका विचार होता है, प्रोबेबली। अब आ गए हम बी पार्ट पे, और इसमें दिया हुआ है री राइट दी सेंटेंसेस बाय पुटिंग द एडवर्ब इन द करेक्ट ऑर्डर। चैप्टर में भी ऐसे ही था, स्टार्टिंग में हमको टाइप बताने थे और फिर आगे हमको पोजीशन बतानी है इसकी। और इसके अंदर फर्स्ट है, जैसे दिया हुआ आई कांट फाइंड माई ग्लासेस इवन थ्रो आई एवरीवेयर लुक्ड फॉर देम। जो सा ये एवरीवेयर है ये आपको रॉन्ग प्लेस पे दिया हुआ है, और इसकी पोजीशन आएगी बिल्कुल लास्ट में सेंटेंस के। जो मैंने सर्कल किए हुए हैं इसको यहाँ से कट करना है एवरीवेयर को, और ये आपको लास्ट में राइट कर देना है, और इससे पहले वाला सारा का सारा सेंटेंस रहेगा आपका बिल्कुल सही। सेकंड है मिस्टर संजीव इज़ ऑन टाइम हार्डली फॉर ऑफिस मीटिंग। जो सा ये ऑन टाइम है ये तो आएगा हार्डली के बाद, और हार्डली आ जाएगा पहले, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। थर्ड में दिया हुआ है देयर विल बी बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन द फ्यूचर होपफुली। ये होपफुली यहाँ से काट देना और ये विल के बाद लग जाएगा आपका, तो आपका सेंटेंस ये कंप्लीट होगा, देयर विल होपफुली बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन द फ्यूचर। इसी तरह से अब फोर्थ है, फोर्थ के अंदर आपको जो सा ये ओपन बीच में दिया होता है इसको कट करके आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ में है आई थिंक वी आर इनफ स्ट्रॉन्ग टू बीट। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है वो इनफ से पहले आएगा और इनफ आ जाएगा इसके बाद। सिक्स में है टुडे वाज ए सच लवली डे। तो ये ए सच नहीं होता, ये होता है सच ए, ठीक है। तो सच पहले आ जाएगा और ए बाद में कर दोगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही। अंडरलाइन द एडवर्बियल फ्रेज इन दी सेंटेंसेज एंड राइट देयर टाइप। तो आपको फ्रेजेस को सबसे पहले तो अंडरलाइन कर देना है और उसके बाद उसके टाइप को भी लिखना है। फर्स्ट में है इन आ हम्बल यट कॉन्फिडेंट डन।
तो ये हमारा हाउ से रिलेटेड है, मतलब कि हाउ वाली फीलिंग आ रही है, जिसका जवाब ये दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। तो नेक्स्ट में है नियर माई हाउस। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि ये प्लेस कहाँ है, या फिर ज्वाइन कहाँ किया है, या फिर तुम कहाँ थे, तो वो अगर जवाब दे रहा है नियर माई हाउस, तो वो रिलेटेड आपका प्लेस से, तो ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। थर्ड में है 2 months अगो। ये आपको पहले ही दिख रहा है कि जवाब किस में, टाइम में दिया गया है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो जाएगा। और नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशनली हार्ड, तो ये रहेगा आपका डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है 4 days ए वीक, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कितनी बार आवृत्ति हुई है, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है वो आपका फ्रीक्वेंसी में काउंट हो जाएगा, तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड नेक्स्ट वन इज़ ऑन द सेम डे, तो ये सेम डे टाइम का थोड़ा सा हमको सेंस या साउंड आ रहा है कि वो बता रहा है हमें, तो ये रहेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है टू अर्न मोर फॉर हिज फैमिली, ये रीज़न दिया गया है, तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीज़न। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा का पूरा पेज समझ में आ गया होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। एंड अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इसका। तो अब आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर, और इसका डी पार्ट है अंडरलाइन द एडवर्बियल क्लोज। पहले था एडवर्बियल फ्रेज, और अब आ गया हमारा क्लोज इन दिस सेंटेंसेस एंड राइट व्हाट टाइप दे बिलोंग टू। अब इसके अंदर भी हमको टाइप देने हैं क्लोजेस के। फर्स्ट में आपको जैसे दिखाई दे ही रहा है कि मिस्टर एंड मिसिस गुप्ता कुड नॉट अटेंड द इवेंट बिकॉज का मतलब हो जाता है हमारा क्योंकि। ठीक है, तो क्योंकि वो रीज़न बता रहा है, तो इसीलिए ये रहेगा एडवर्बियल क्लोज ऑफ रीज़न। अब सेकंड में है द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड बेटर देन, ये देन वर्ड आ गया ना, देन हमेशा किसी ना किसी चीज़ को कंपेयर करता है। जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो 3 टाइप के हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके अंदर जो सा ये देन है, ये हमेशा कंपेरिजन को शो करता है, तो आपका आंसर रह जाएगा एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंपेरिजन। एंड नेक्स्ट वन इज़ अनलेस यू गो आउट, मतलब कि ये अनलेस दिखा रहा है कि जब तक तुम सोसाइटी में नहीं जाओगे तब तक तुम एबल नहीं हो न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए, तो ये कंडीशन दे दी गई है, तो ये रहेगा एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन। फोर्थ में है वेहर आपको पता ही है, किसी जगह का नाम बता रहा है, तो ये आ जाएगा एडवर्बियल क्लोज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट में रहेगा आपका कंसेशन, और फिर है लिस्ट आई शुड, तो लिस्ट और शुड का हमेशा कॉम्बिनेशन रहता है, ये एक दूसरे के बगैर अप्लाई नहीं होते, अदरवाइज आपका सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा, और इसका रहेगा पर्पस। फिर है वेयर एवर से स्टार्ट हुआ है, ये भी आपका प्लेस को डिनोट कर रहा है। और लास्ट है जस्ट आई रीच्ड होम, तो मैं अभी अभी आया हूँ, तो इसका ये क्या हो गया, टाइम बता रहा है, वो टाइम में अपना आंसर दे रहा है, तो ये रहेगा आपका एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम। इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ई पे। उसमें दिया हुआ है री राइट दी सेंटेंसेस बाय पुटिंग द एडवर्बियल इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी भी हमको ऑर्डर में लगाने हैं, कुछ वर्ड्स है जो उसमें जम्बलिंग है, मतलब कि आगे पीछे दिए हुए हैं, और उसको हमने सीरीज में लगाना है। तो फर्स्ट रहेगा आपका आई वेंट टू चेक आफ्टर वी हियर्ड आवर नेबर मिस्टर दयाल लास्ट नाइट लाउड स्क्रीम, तो जो सा ये लास्ट नाइट, जो सी ये 4 वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे आपको कट करने पड़ेंगे, और क्या करना है, मिस्टर दयाल के बाद आ जाएगा स्क्रीम लाउडली लास्ट नाइट, मतलब कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर ये, और फिर ये। ठीक है, बाकी आपका जो सा इससे पहले वाला सेंटेंस था वो आपका रहेगा बिल्कुल सेम टू सेम, और अब बन जाएगा मिस्टर दयाल स्क्रीम्ड लाउडली लास्ट नाइट। फिर है जितेंद्र, और इसके बाद हमको लगा देना है गोज टू द लाइब्रेरी, और पीछे वाले टू द लाइब्रेरी को कट कर देना है, क्योंकि हमने जितेंद्र के बाद लगाना है जितेंद्र गोज टू द लाइब्रेरी एट 9 o'clock डेली, यहाँ से गोज को हटाना है। ठीक है, अब आ जाएगा सेजल, अब यहाँ से कॉन्सिस्ट लिखा हुआ है, तो इसको हटा करके सेजल के बाद लगा देना। फोर्थ में है दे ईट के बीच में ये रेयरली है ना, रेयरली को पीछे से काट करके और दे के बाद लगा देना है, दे रेयरली ईट डिनर इन द डाइनिंग रूम, ये सेंटेंस बन जाएगा। और अब आगे हैं हम इस वर्कशीट की लास्ट पार्ट के ऊपर, एफ के ऊपर, उसमें दिया हुआ है री राइट दी सेंटेंसेस बाय मूविंग द एडवर्बियल टू द बिगनिंग। स्टार्टिंग में जो से दिए हुए हैं उसी को ही थोड़ा सा हमने चेंज करना है, मतलब कि वो भी ऑर्डर में ही लगाने हैं, आपको जमलिंग में दिए हुए हैं ये।
ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और शेयर अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, टीचर्स के ग्रुप में ज़रूर करना इसको। तो चलिए करते हैं। इसका दिया हुआ है वी हैव नेवर, तो पहले इसको कट कर देना तीनों को ही, और हमने बनाना क्या है, ये बनेगा नेवर हैव वी। पहले आएगा नेवर, फिर आएगा हैव और ये वी, ठीक है। तो उसके बाद आपका सारा का सारा रहेगा सेम। यहाँ आ जाएगा सीन सच ए लग्जरी हाउस। और सेकंड के अंदर आप कट कर दोगे, स्टार्टिंग से आई हैव को कट कर दोगे और पीछे से ओनली रिसेंटली को कट कर दोगे, और बनेगा क्या, ओनली रिसेंटली हैव आई बिगेन टू टेक एंड इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। और जो सा थर्ड है हमारा, इसके अंदर आई को काट दोगे और पीछे से ओनली नाउ को काट दोगे, और अब बनेगा क्या, ओनली नाउ डू आई के बाद ये सारा का सारा अब आप लिख दोगे, ओनली नाउ डू आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ रूटीन। लास्ट वन इज योर बर्थडे गिफ्ट इज हियर, तो इज हियर को काट दोगे, अब लिखोगे आप हियर इज योर बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, हियर इज योर बर्थडे गिफ्ट, ऐसे ये बन जाएगा। और इसी के साथ ही हम इसको एंड की तरफ लेके चलते हैं। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी। थैंक यू।